बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम सर्दी के इस ठंड के मौसम में बना रहे हैं गर्मा गर्म पकोड़े, और वो भी बस प्याज के। तो सर्दी के इस मौसम में हम इस पकोड़ों की रेसिपी मैंने सोचा आपके साथ भी ज़रूर शेयर करूं। तो चले आएँ बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम एक बोल लिया है। बोल में हमने एक लार्ज साइज़ का, जिसका वज़न तकरीबन 1.5 पाव था, प्याज लिया है। इसको लंबाई में हमने कट कर लिया है, और इसके स्लाइसिस हमने थोड़े मोटे लिए हैं क्योंकि बारीक स्लाइसिस हमें नहीं चाहिए थे, और हाथ की वजह से हमने इनको अलग-अलग कर लिया है। और एक सब्ज़ मिर्च हमने ऐड की है कट करके। हाफ़ टी स्पून इसमें चिली क्रश का डाला है हमने, और हाफ़ टी स्पून इसमें सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है, और हाफ़ टी स्पून इसमें हमने सूखा धनिया पाउडर जो है उसका ऐड कर लेना है, और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला ऐड कर लिया है। आप स्पाइसेस अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून हमने इसमें नमक का ऐड किया है। मैं पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करती हूँ, आप जो रेगुलर इस्तेमाल करते हैं आप वही ऐड कर लें। और सबसे बेस्ट जो चीज़ है वो है इसमें अजवाइन का फ्लेवर, और 1/4 टीस्पून इसमें अजवाइन मैंने ली है। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है पकोड़ों में। और 2 टेबलस्पून मैंने ये लिया है चावलों का आटा, इसको क्रंची करने के लिए। लेकिन अगर ये ऑप्शनल है, आप नहीं इस्तेमाल करना चाहते, आप इसकी जगह बेसन ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने तकरीबन 5 टेबलस्पून बेसन लिया है। तो तकरीबन क्वांटिटी में अगर हम नाप करें तो 1/4 कप हमने बेसन का इस्तेमाल किया है। तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लें, और इसके बैटर की अब तैयारी है। इसको बिल्कुल थोड़े पानी में हम बिल्कुल हल्के हाथों से मसलेंगे, ताकि हमारे प्याज के जो स्लाइस हैं वो टूटे ना, क्योंकि प्याज के स्लाइस टूटेंगे तो पकोड़ों की शेप बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी। तो बिल्कुल हल्के हाथों से बिल्कुल आपने इतना ऐड करना है पानी के, जिसमें ये बिल्कुल सूखा सा इसका ना मिक्सचर जो है वो रेडी हो जाए। हमें थोड़ा इसमें कम लगा था बेसन, मैंने इसलिए डाला है, और ये सारा वज़न में 1/4 कप हो गया है। ठीक है, तो आप देख लें, जैसे ही इनकी बाइंडिंग अच्छी से हो जाए, थोड़ा सा बस हल्का हल्का इसकी बाइंडिंग हो जाए, तो आपने जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसमें और ऐड नहीं करने। तो ये देखें अच्छी सी इसकी बाइंडिंग हो गई, ये देखें सूखी सूखी सी। तो यही हमें चाहिए थी। तो एक तरफ हमने कढ़ाई में रख दिया है मीडियम आंच पे ऑयल गर्म करना। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, तो हम इसके छोटे छोटे पोर्शन लेंगे ये प्याज के पकोड़ों के, और इनको हम प्यारा सा गोल्डन कलर देंगे। तो अभी तक अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कर दें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का भी इजहार किया करें। आप कमेंट बहुत ही कम करते हैं, और आप ज़रूर चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उनका बहुत बहुत मैं शुक्रिया और थैंक यू कहूँगी। तो ये देखिए एक तरफ से गोल्डन हो गए हैं। बहुत कम वक्त में ये बहुत जल्दी से हमारे क्रिस्पी से और क्रंची से जो होम ये स्नैक्स हैं पकोड़ों के, प्याज के पकोड़ों के, बहुत अच्छे से ये तैयार हो जाते हैं, और बहुत झटपट बनने वाली, तकरीबन 10 मिनट भी नहीं लगे। तो ये रेसिपी हमारी सर्दी के इस मौसम में इंजॉय करें, और पकोड़ों को अच्छे से आप ये लाइक भी इस रेसिपी को ज़रूर कर दें। तो ये देखें हमारा बड़ा अच्छा गोल्डन सा कलर आ गया है, और अब हमने इनको स्टेन कर लिया है, और एक और पोर्शन में हम इनको फिर निकाल लेंगे जो बकाया मिक्सचर इसका बचा था। ये देखें बड़े मज़े के हमारे पकोड़े रेडी हो गए हैं। इसको केचप्स के साथ आप इंजॉय करें, या आप इसको दही के साथ, चटनी के साथ इंजॉय करें। दोनों में ये साथ बहुत ही मज़ा आएगा। तो नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।